से और उनकी जर्नी के बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। रोज़ा लग रहा है? हाँ, काफ़ी लग रहा हम है। दोनों को रोज़ा लग रहा है इस वक्त। मैं असल में आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट आई हैड नो चॉइस अदर देन शूटिंग इट इन द मॉर्निंग। या सुबह सुबह उठवा दिया मैं रात आपको। का, जो डीप थॉट प्रोसेस आपने मेंशन किया है वो रात को अलग ऑन होता है। तो वो ये नहीं बोलें भाई, मैंने आपकी बड़ी अच्छी बातें सुनी हुई है, तो मुझे भी कोई अच्छे जवाब चाहिए। नहीं मिलेंगे आपको। मुझे लगता है मिलेंगे, मुझे लगता है यू बीइंग मॉडेस्ट। वो दिन रात की बात नहीं है, इट्स इंट्रिंसिक। होपफुली नहीं इंशाल्लाह। सो एक मुझे ऑनेस्टली एक बात करनी है। मुझे लगता है कि जो मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की, थोड़ा बहुत देखा ना, मुझे लगता है एहसन एक ना बड़े खुश मिजाज आप अभी भी हैं, मेरा मतलब ये नहीं, मतलब खुश इंसान थे। थोड़ा ना लाइफ ने, इंडस्ट्री ने, ये कुछ चीज़ों ने ना एक सीरियसनेस ऐड कर दी है। इज़ दैट राइट? और थोड़ा ना एक पोएटिक दुख सा आ गया। मैंने सही पिक किया या नहीं? यू आर राइट, यू आर वाओ, सच बोल रही हूँ। हाँ, आई एम मूव्ड बाय दिस। आपको ये बहुत ये बारीक बात पता है, ये मेरे बहुत करीबी दोस्तों को भी नहीं पता ये बात। नो, आई हर्ड यू स्पीकिंग इन सेवरल इंटरव्यूज, मुझे एक जर्नी नजर आया फ्रॉम द फर्स्ट इंटरव्यू दैट गेव to the last one that you gave. So I saw a journey, I saw a change within the essence. किसका, गालिब का शेर था, किसका था कि बहुत दिन बाद पाई फुर्सत तो खुद को मैंने पलट कर देखा, मगर पहचानता था मैं जिसको वो आदमी अब कहीं नहीं है। वाओ माशाल्लाह, एक तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। आपको शेरो शायरी भी आती है। मैं तो सिर्फ सुन के एंजॉय कर सकती हूँ। आई डोंट हैव दिस पोटेंशियल कि मैं उसको याद कर सकूँ। आप सुन के एंजॉय करती हैं? हाँ नहीं, अब हो गया है। अब आ गया है दैट मैं सुनती हूँ, समझ सकती हूँ और मुझे अच्छा लगता है पढ़ना या सुनना, लेकिन याद नहीं रख सकती। जैसे आपने सुनाया तो आई डोंट थिंक आई कैन डू दैट। नहीं, आई लव दिस, आई लव ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। ओके, एंड पोएट्री इज वन ऑफ देम। मैं कोई नर्ड नहीं हूँ, लेकिन मैं हल्का इंटरेस्ट हर ब्रांच ऑफ आर्ट में रखता हूँ। आई थिंक अभी मैंने पिछले दिन किसी को कहा भी था कि शी वाज सेइंग कि और व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, व्हाट आर योर हॉबीज। मैंने कहा बहुत वेला बंदा हूँ, आई एम नॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सन, मैं बोरिंग आदमी हूँ। आई डोंट हैव मच टू डू अपार्ट फ्रॉम थिंकिंग अबाउट फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग एंड लिटरेचर। बस मेरी यही एक दुनिया है, ठीक है। आई एम नॉट एन इंटरेस्टिंग पर्सन इसके अलावा। इफ़ यू स्विच ऑफ आर्ट फ्रॉम माई लाइफ, आई एम वेरी बोरिंग। तो फिर उन्होंने क्या जवाब दिया? उसको अच्छी लगी बात। मतलब कामयाब हो गए? हाँ। ओके। कौन है वैसे वो? कोई भी नहीं। सिर्फ फैंटेसी का एक, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन। हाँ राइट। हाँ, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि उनको अभी बड़ा तक है नहीं। हाँ, अभी तक हो ही नहीं है। हो ही नहीं सकता, मुश्किल है। हो ही नहीं सकता क्या? ये क्या बात है भाई? मुश्किल है। ये सिर्फ मैंने रेफरेंस के लिए बात बोल दी। ये अच्छा कवर किया है सर ने। हाँ चलो, हम इसको इंटरव्यू में लेटर ऑन वी टच अपॉन दिस सब्जेक्ट। अभी हम थोड़ा शुरू से स्टार्ट करते हैं। हाँ, सो इज इट, ये काफ़ी ओवरवेलमिंग होता है आपको? प्रेशर फील होता है बीइंग रैम्बो एंड साहिबाज सन, या आपने कभी इसको नहीं इस तरह लिया, और या फिर ये आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है? नहीं, प्रेशर नहीं फील होता। अगर प्रेशर फील होता तो मैं शायद इस काम में ना होता, बिकॉज आई डोंट डील वेल विद प्रेशर. I've trained myself well enough to not take pressure, but if it's still somehow coming to me, तो मैं उसमें इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करता. I have to be an optimist. I have to be very positive minded in order to perform well or in order to live well. तो मेरे जहन में लोग अच्छे ही होते हैं, दुनिया अच्छी है. The world is not evil in my head. ठीक है, this is how अब इसको delusion कहें, जो मर्जी कहें, but in my mind लोग अच्छे हैं, दुनिया अच्छी है, कोई किसी को बुरा ट्रीट नहीं करता, कोई किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करता. मैं यही सोच लेकर चलता हूँ तो मेरे से चला जाता है. ये तो बड़ी पॉजिटिव बात है. हाँ, आई हैव टू बी ऑप्टिमिस्ट. हाँ, ऐसी है. एंड आई थिंक आपको तकलीफ कम होती है अगर आप ये सोच के चलें. एक्सपेक्टेशंस भी आपकी एडजस्टेड रहती हैं, लेकिन कभी नहीं फील होता कि ओ मुझे भी, मेरे पेरेंट्स इतने बड़े स्टार्स थे एंड हैं और हैं पाकिस्तान के, तो मुझे भी उतना ही परफॉर्म करना है, वरना मैं शायद. मेरा एक गोल है कि मेरे अब्बा, जिस तरह हम सब के पेरेंट्स को नॉर्मली जब कहते हैं, जब हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाइयाँ पढ़ते हैं, फैंसी एजुकेशन जब हम लेते हैं, तो हमारे पेरेंट्स अक्सर कहते हैं ना कि यार आजकल के बच्चों को वो चीज़ें पता हैं जो हमें भी नहीं पता. मैं चाहता हूँ ये सेम बात मेरे अब्बू एक्टिंग के बारे में बोलें विद रेलेवेंस टू मी. मतलब कभी ऐसा दिन आए कि वो देखें कोई मेरा काम और वो कहें कि यार इन बच्चों को जो पता है आजकल, ये तो हम भी नहीं कर सके. ठीक है, तो ये गोल जिस दिन अचीव हो गया तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगा. और मेरे अब्बू ने बिहाइंड क्लोज डोर्स ऐसी बातें मुझे कही हुई हैं जिससे ऐसा फील हो कि वो मुतासिर है मेरे से. तो इसलिए मुझे कोई प्रेशर नहीं है. बट द प्रेशर अबाउट बीइंग फ्रॉम अ मीडिया फैमिली इज़ के नोबडी रिस्पेक्ट्स योर स्ट्रगल्स, नोबडी टेक्स योर जर्नी सीरियसली.
people think you're just floating around, you're just getting everything on a plate, but that obviously is not true. You would know that. ये एक चीज़ है जो and I've accepted it, ये कभी respect नहीं होगी आपकी. Okay. हाँ. It's sad. हाँ, it's sad. Yeah. It's sad, but it's okay. क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कोई इस तरह का एटीट्यूड डिजर्व करता हो या उसको चांस ना मिले, यू नो, एटलीस्ट चांस तो मिलना चाहिए. Sometimes people are rude also. I've had a few instances like that. Really? हाँ, कि लोग ना यार आपके लिए क्या मसला है, आप तो ऐसे करते होगे, ये करते होगे, आपके अम्मा अब्बा वो करते होंगे तो ऐसे हो जाएगा. I'm thinking कि नहीं ऐसा नहीं होता. I've had it very tough. Yeah. तो आपने कहाँ से पढ़ा हुआ है? मैंने लम्स से पढ़ा. मैंने बैचलर्स किया इकोनॉमिक्स में. आसान होता है लम्स में एडमिशन लेना? मैंने सुना बहुत मुश्किल होता है. मुश्किल होता है, हाँ. लम्स में Test भी बहुत एडमिशन लेना मुश्किल होता है. SAT देना होता है आपको. Okay. बट उसके बाद लम्स में सर्वाइव करना भी उतना ही मुश्किल होता है. क्यों? एक GPA मेंटेन करना. ओके, सो GPA मेंटेन करना ज़रूरी है या ये आपका अपना गोल था? नहीं, ज़रूरी है. ज़रूरी है, एक सर्टेन लेवल की ज़रूरी है, वरना वो बाहर निकाल देते हैं आपको. ओह अच्छा, ओके. वार्निंग्स देते हैं. अब तो मुझे याद नहीं क्योंकि मेरा GPA थोड़ा बेहतर ही था. लेकिन पहले सेमेस्टर में फंसा था. मैंने कोई कोर्स ऐसा ले लिया था जो मेरे एरिया का नहीं था. और उसमें मैं पहले सेमेस्टर में फेल हो गया उस कोर्स में. देन आई हैड टू स्पेंड 2 years रिकवरिंग फ्रॉम दैट. ठीक है. और लेकिन मज़ा आया. लम्स वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. आई स्टिल काउंट इट एज. सो लम्स का ये होता है जैसे IBA का पाकिस्तान में, कराची में, और अब एक दो और यूनिवर्सिटीज़ पे ऐसी होंगी लोग ड्रीम करते हैं. तो आपको भी वैसे ड्रीम था कि मुझे लम्स जाना है या बस नहीं ट्राई किया, मिल गया तो मैं जा रहा हूँ? एक्चुअली जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ पर लम्स लोग ऐसे जाते थे जैसे साथ वाले मोहल्ले जा रहे हैं. ओके. तो हाँ, तो आधे बैच का एडमिशन लम्स में होता था. तो हमें तो थोड़ी टॉक्सिक बात है, लेकिन हमें तो यही कन्विंस किया गया था हमारे स्कूल की तरफ से कि लम्स जा रहे हो, उसका मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है. ओके. US जा रहे हो किसी आईवी लीग कॉलेज में तो वो अच्छी बात है. चलो हाँ, तब हम आपका नाम हाईलाइट करेंगे. ये वो मतलब आपने डिसअपॉइंट कर दिया. हाँ, एग्जैक्टली. लम्स जा रहे हैं. ठीक है, लम्स गए तो लम्स की कदर हुई. समझ आया कि यार इट्स अ प्लेस वेयर यू लर्न अ लॉट. एकेडमिक्स के अलावा भी द ओपन माइंडेडनेस, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर तरह का बंदा मिला लम्स में. यस, ये मैंने सुना लम्स के बारे में. हर तरह. एंड नोबडी इज जजिंग एनीवन. मैं आज तक ग्रेजुएट हुए हुए मुझे 1-1.5 साल हो गया. मैं आज तक टाइम निकालता हूँ, लम्स विजिट करता हूँ मैं जब भी लाहौर जाऊँ. महीने में 1 दफ़ा, 2 महीने में 1 दफ़ा, जितना भी पॉसिबल हो. बिकॉज व्हेन आई गो देयर आई फील लाइक होम, आई फील लाइक माई सेल्फ. वो इतनी नॉन जजमेंटल जगह है. ओके. सो प्रेशर नहीं है कोई वहाँ पे अदर देन द पढ़ाई की चीज़? नहीं. ओके. नथिंग. हाउ डिड इट चेंज यू? अ लॉट. आई यूज्ड टू बी अ वेरी जज्बाती, इमोशनल काइंड ऑफ अ गाय. ओके. मैंने एक कैप्शन लिखी थी कुछ 5-6 साल पहले लम्स के शुरू के दिनों में. कैप्शन थी कि माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड एंड माई बिगेस्ट एनिमी इज़ माई इमोशन. ओके. ठीक है. माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड इस तरह कि आज तक जो कुछ भी किया है, जहाँ तक भी जितना भी किया है, बड़ा तो कुछ नहीं किया, छोटा ही किया है, वो सारा इमोशन के थ्रू किया है. वो जुनून था, शौक था, पैशन था. जितनी अच्छी मोमेंट्स लिव किए हैं वो भी इमोशन की वजह से किए हैं. बट एट द सेम टाइम एनिमी भी था इमोशन, क्योंकि आई यूज्ड टू रिस्पॉन्ड, आई यूज्ड टू रिएक्ट टू सिचुएशंस, आई यूज्ड टू बी ओवर इमोशनल, एंड दैट केम बैक एंड हॉन्टेड मी. तो वो 5-6 साल में लम्स रहकर अपने ऊपर इतना काम किया कि वो इमोशन अब सिर्फ दोस्त रह गया, दुश्मनी खत्म होगी उससे. दैट्स गुड, माशाल्लाह. वो इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में ले आए और उसको राइटली यूज़ करने लग गए. बट लम्स का इसमें क्या इसमें लम्स का रोल ये था कि उसने मुझे मजबूर किया अपने ऊपर काम करने पे. जब मैंने देखा कि इर्द गिर्द काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं एंड दे आर प्रोग्रेसिंग इन देयर लाइव्स, और मैंने जब मेरी सोशल इंटरेक्शंस बढ़ी अलग अलग तरह के लोगों से, तो ऑटोमेटिकली ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का और सेल्फ रिफ्लेक्शन का जो है टाइम मिला, मौका मिला, और वो एक सेल्फ हेल्प की जर्नी शुरू की. थोड़ा मार्क मैनसन को पढ़ा, थोड़ा किसी को पढ़ा, और करते कराते एम्पैथी बिल्ड करते करते एक बहुत बेहतर इंसान हो गया मैं बाय द एंड. एक अच्छा कॉलेज, ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी और अच्छी कंपनी कितना फ़र्क करती है. हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ कि यू नो वो या तो इंसान को एक अच्छी डायरेक्शन में ले जा सकती है या उसको बिल्कुल ख़राब भी कर सकती है. अलग लोगों के पर्सपेक्टिव्स मिले ना वहाँ पे. कोई बंदा किसी और तरह सोचता है, उसकी आइडियल लाइफ कुछ और है, मेरी वाली नहीं है, लेकिन वो भी इंसान है. एंड इट आल्सो यू नो समटाइम्स आपके व्यूज़ को लोग क्वेश्चन करते हैं कि ओह, एंड देन इट मेक्स यू थिंक अबाउट अच्छा मैं ये सोच रहा हूँ, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? Exactly. मैं ये ग्रो अप क्या हूँ सोचते हुए, लेकिन क्या ये कॉन्सेप्ट सही था या नहीं था? यू नो, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. एंड देन यू फाइंड अनदर वर्जन ऑफ योरसेल्फ. यू क्वेश्चन योरसेल्फ. इन सब चीज़ों पे लम्स ने मजबूर किया. चलिए, आई एम ग्लैड टू हियर बिकॉज मुझे लम्स बड़ा फैसिनेट करता है. और अच्छा, तो लम्स से आप ग्रेजुएट कर गए, और कहानी तो मैंने सुनी है कि आप US में थे फादर के साथ. मैं US में था, और अब हम सोच रहे थे कि अब क्या करना है. पहले तो मैं US से भी पहले
मैंने एक जॉब शुरू कर दी थी अच्छा